दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड तो हैं, पर उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता है कि आखिर वो स्टार्ट कहाँ से करें। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होते हुए भी लोग कभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के सफर को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हुए क्या करना सही और क्या करना गलत है। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को एंड तक, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का एक सही तरीका मिल सके। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। दोस्तों सबसे पहले ये जान ले कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ की कंपनियां पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती हैं और बदले में अपनी हिस्सेदारी टुकड़ों में बेचती है, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब इन्हीं शेयर्स को बाय करना होता है, और जब इन शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो हम इन्हें सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आप इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज जरूर ले लें, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन सारे टॉपिक पर थोड़ा स्टडी करें। आप इनकी बुक पढ़ें, गूगल पर सर्च करें, या आप इन टॉपिक्स पर बनाए हुए हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों ज्यादातर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर्स में इन्वेस्टिंग हम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक हमें इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज ना हो जाए हम कम पैसों में ही इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और असल में दोस्तों कुछ सीखने में हम हमेशा स्टार्टिंग में गलतियां करते हैं, और ये एक तरीके से बहुत अच्छा भी है कि हम कम पैसों से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपने नॉलेज के साथ ही अपने पैसे बढ़ाएं। दोस्तों हम शेयर्स को बाय या सेल कर पाएं, इसके लिए हमें किसी ब्रोकर के पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होता है। डीमेट अकाउंट में हम जो भी शेयर्स बाय करते हैं वो स्टोर होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए हम शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के पास ओपन करवाएं। दोस्तों दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक तो होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स में हमें ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, और जो कि एक न्यू इन्वेस्टर के यूज में बिल्कुल भी नहीं आती, पर जिसके हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। साथ ही फुल सर्विस ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। फुल सर्विस में सारे बैंक्स आते हैं जो कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करती हैं, और ब्रोकिंग फर्म जैसे मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी डायरेक्ट, ये सब भी फुल सर्विस ब्रोकर हैं। और दूसरी तरह की ब्रोकर्स हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, जिसमें कि जीरोधा, 5 पैसा, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर आते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर एक इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट ब्रोकर होते हैं, और इनके ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। और कई डिस्काउंट ब्रोकर तो ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, और इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। दोस्तों पैसे बनाने के लिए पैसे को बचाना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर जीरोधा के पास अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पर दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना आखिरी डिसीजन देखकर और समझ कर ही ले। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के बाद अब आप इन्वेस्टिंग करने के लिए रेडी हैं। दोस्तों रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जाकर कोई भी शेयर्स बाय कर लें, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं। बल्कि रेडी होने का मतलब ये है कि अब आप स्टॉक रिसर्च करने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगेगा तो आप उसे बाय कर लेंगे। दोस्तों एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा अच्छे स्टॉक्स की खोज में रहता है, और ज्यादातर अच्छे स्टॉक्स वही होते हैं जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज हम आए दिन यूज करते हैं, या उन प्रोडक्ट को हम अक्सर देखते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करें, और जो कंपनी आपको अच्छी लगे आप उनके थोड़े थोड़े शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लें। स्टार्ट करने में आप ज्यादा मत सोचें, क्योंकि हम अपने पहले स्टॉक से ही करोड़पति नहीं बन सकते हैं। शुरुआत में कम पैसों से स्टार्ट करें और कुछ कंपनियों के कुछ शेयर्स बाय करके छोड़ दें। दोस्तों बहुत लोग जो कि कम पैसों से शुरू करते हैं वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करके पहले अपने पैसों को बढ़ा लिया जाए, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों गलती से भी इस गलती को ना करें, यहाँ तक कि ऐसा सोचे भी मत, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में पैसे बनाना सबसे मुश्किल काम है। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में अपने सफर की शुरुआत यहाँ से बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 100% का नुकसान भी हो सकता है, और आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं। और अगर आपको शुरू में इस तरह का नुकसान हो गया तो आप फिर स्टॉक मार्केट से भरोसा खो देंगे, और आप फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरेंगे। और दोस्तों फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अमेरिकी रेसर रिक मेयर्स कहते हैं कि किसी रेस में जीतने के लिए रेस में बने रहना जरूरी है। दोस्तों जब तक आप रेस में हैं तो आपके जीतने के चांसेस भी हैं, पर अगर आप रेस से ही बाहर हो जाएंगे तो आपके जीतने के चांसेस भी फिर जीरो हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों स्टार्टिंग में कम पैसों से स्टार्ट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को बाय करें, और ट्रेडिंग से बहुत दूर रहें। और आपने जिन कंपनियों के शेयर्स बाय किए हैं उन कंपनियों के बारे में पढ़ते रहें, और देखें कि कंपनी के हर डिसीजन और रिजल्ट से शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ रहा है, और इससे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। अब दोस्तों आपने जो भी शेयर्स बाय किए हैं उन पे या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, पर चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका काम है उसका कारण ढूंढना कि अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ,
शेयर की प्राइस क्यों ऊपर गई, या लॉस हुआ तो क्यों हुआ, शेयर की प्राइस क्यों नीचे आई। क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपने प्रॉफिट के कारण को नहीं जानेंगे तो आप उसे बार बार नहीं दोहरा पाएंगे। सेम इसी तरह दोस्तों जब तक आपको लॉस का कारण नहीं पता चलेगा तो आप उससे बच भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चाहे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका काम है उसका कारण जानना और उसे अच्छे से समझना और सीख लेना। दोस्तों लॉस होने पर निराश ना हो। अगर आपने अपनी लॉस के कारण को जान लिया तो फिर वो लॉस नहीं बल्कि आपके लिए एक लर्निंग है और यही सीख है जो कि आपके फ्यूचर में लाखों रुपए बचाएगी। स्टार्टिंग में होने वाले लॉस को आप इन्वेस्टिंग सीखने की फीस समझे। दोस्तों खुद के एक्सपीरियंस और मिस्टेक से सीखना तो अच्छा होता है, पर अगर आप खुद के एक्सपीरियंस के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस से सीखे, उनकी नॉलेज को पढ़े, तो इससे आपकी नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ेगी। दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स में वॉरेन बफेट, हावर्ड मार्क्स, बेंजामिन ग्राहम, फिलिप फिशर, पीटर लिंच, चार्ली मंगर, जोएल ग्रीनब्लाट, प्रेम वाटसा, सेथ क्लारमैन आते हैं। वहीं इंडिया में रामदेव अग्रवाल, संजय बख्शी, पराग पारिक, विजय केडिया, संजय भट्टाचार्य, रमेश सामानी, चंद्रकांत संपत जैसे इन्वेस्टर की नॉलेज से आप सीख सकते हैं। आप इन सारे इन्वेस्टर की वीडियो देखें, इनके इंटरव्यूज देखें, इनकी बुक्स पढ़ें। इस तरह दोस्तों आपको धीरे धीरे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होने लगेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ना सोचे कि इसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज को सीखने में वक्त लगता है। जैसे कि एक छोटे से बच्चे को भी चलने में 1 साल लग जाता है। भारत के सबसे नॉलेजेबल इन्वेस्टर में से एक पराग पारिक ने कहा है कि इन्वेस्टिंग लॉ ऑफ फार्म पर बेस होती है। लॉ ऑफ फार्म कहता है कि हम आज ही बीज बोकर कल ही उसका फल नहीं खा सकते, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए और इन दोनों चीजों को हमें सही क्वांटिटी में लाने के लिए टाइम लगेगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक सफल इन्वेस्टर बनने के सफर को हम 2 स्टेज में बांट सकते हैं। पहले स्टेज को हम लर्निंग स्टेज कहेंगे। इस स्टेज में आपको हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को पढ़ना है और उनकी बातों को समझना और अप्लाई करना है। आप गलती भी करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन आपको दोनों को स्टडी करना है। गलतियों को आपको नहीं दोहराना है और सक्सेस को आपको रिपीट करने की कोशिश करनी है। इस स्टेज में आप जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप अपने पैसों को धीरे धीरे बढ़ाएं और अपनी नॉलेज को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश करें। अक्सर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो अपनी नॉलेज को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाते जितनी स्पीड से वो पैसा बढ़ाते हैं और इसीलिए उन्हें बार बार लॉस हो जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लर्निंग के बाद आता है अर्निंग स्टेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लर्निंग स्टेज में रहकर अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे और धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाएंगे तो आप अपने आप ही अर्निंग स्टेज पर आ जाएंगे। इसका पता आपको तब चलेगा जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगेगा। पर दोस्तों आपको ये कभी खुद से डिसाइड नहीं करना है कि अब मुझे बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है और अब मेरे पैसे बनाने का टाइम आ गया है। दोस्तों आपका टाइम आएगा, पर वो खुद से आएगा। आपको बस अपनी नॉलेज पर काम करना है और अपनी गलतियों से सीखते जाना है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते चले जाएंगी तो इन्वेस्टिंग की हर एक गलती आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाते चली जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें इसके ऊपर। इसमें हमने जाना कि कैसे कोई भी इंसान स्टार्टिंग से स्टॉक मार्केट के सफर को शुरू कर सकता है और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की डायरेक्शन में कदम बढ़ा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए, जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और डीमैट अकाउंट की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।